के बाद वो मोहब्बत रसूल में बीमार पड़ जाता है। अरे यार नौजवानों, आप इधर उधर आप लोग टहल रहे हो यार, सारी रात हम सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज रात जाग कर बता दो कि हम जागेंगे अल्लाह के हबीब के लिए। प्यासे को पानी मिल जाए तो प्यासा खुश हो जाता है, वाह वैसा क्या दूध मिल जाए तो मुहिब खुश हो जाता है, तालिब को मतलूब मिल जाए तो तालिब खुश हो जाता है, बल्कि यूं कहो कि शमा जलती है तो परवाना मचलता है, और नबी का जिक्र हो तो फिर दीवाना मचलता है। हर चीज में तो पीछे है मुसलमान यार। आप नमाज पढ़ते हैं? पढ़ते हैं जी, इंशाअल्लाह पढ़ते। अरे यार सारे वो लोग बोले पांच वक्ता नहीं, जुमा तो पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं। दुआ मौला जुमा पढ़ते पढ़ते पांच वक्ता पढ़ने की तौफीक फरमाए, आमीन। देखिए मुसलमान खास करके सुन्नी डॉक्टर साहब नियाज में आगे है, नमाज में पीछे, बेशक, और बहुत ज्यादा पीछे है, इतना पीछे है। अब क्या कहें, सारे चचा लोग जो है ना, ये लोग नियाज में बिल्कुल पीछे, नमाज में बिल्कुल पीछे और नियाज में बिल्कुल आगे। एक जगह एक मरतबा में ज़करिया स्ट्रीट कलकत्ता से मेरा गुजर हुआ था डॉक्टर साहब, और मुहर्रम का मौका था, इमाम बाड़े के करीब से मैं गुजर रहा था। इमाम बाड़े पे मैंने देखा क्या कि खांचा के ऊपर खांचा, डेगची के ऊपर डेगची, मलीदे के ऊपर मलीदा, खिचड़ा के ऊपर खिचड़ा रखा हुआ, नियाज करने वाला एक को मौली साहब नहीं। अब ये हाल आज हम खुद देखते हैं, घर में 4 बेटा है, चारों इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा है, उर्दू में कोई नहीं, तो फिर कल भी कोई फातिहा करने वाला नहीं मिला। बेशक मैंने देखा खिचड़ा के ऊपर खिचड़ा, खांचा के ऊपर खांचा, डेगची के ऊपर डेगची, नियाज करने वाला कोई नहीं। आप माइक रखे रहे, काम देगा। मैं अकेला बोलूंगा तो फिर आप थोड़ा सा साथ दे दें। बेशक इंशाअल्लाह। अब देखा यार, फातिहा करे तो कौन करे। एक मौली साहब उधर से आ रहा था, उसकी पान की दुकान थी, चेहरे पे नूर सजाए हुए था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दाढ़ी रखे हुए था। कहा यार चलो इसी को पकड़ो, यही मौली साहब है। क्या पकड़ा, बोले चले चल फातिहा करते चलकर। बोले हम फातिहा नहीं करते, मेरी पान की दुकान। क्या दाढ़ी रख के झूठ बोलते हो? अब क्या करे, बेचारा मजबूर हो गया, गया इमाम बाड़े पर। जब देखा खांचा के ऊपर खांचा तो हाथ को उठा दिया, कहा मौला खांचा के ऊपर खांचा, अल्लाह तेरा नाम साचा, हमें कुछ जानी नहीं, ये सब कमीना कुछ मानी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाल ये है मुसलमानों का, खासकर सुन्नियों का, कि नियाज में आगे, नमाज में पीछे। और मेरी खाला बुआ लोग तो एकदम बिल्कुल ही आगे है नियाज में। खाली मुसलमान खाली मर्द और नौजवान बूढ़े नहीं बिगड़े हुए हैं, खाला बुआ लोग एकदम बिल्कुल बिगड़ी हुई है। एक जगह मैं फातिहा करने गया और एक प्लेट सरदा, मैंने कहा किसके नाम से? कहा ये कर दीजिए बैठी बीवी के नाम से। इतना लंबा, हमको भी थोड़ा सख्ते में मैं भी आ गया। एक प्लेट साफ, फिर दूसरा प्लेट हाजिर। मैंने कहा ये किसके नाम से? कहने लगी ये कर दीजिए खड़ी बीबी के नाम से। ये 2 बीबी हो गई। हम लोग इतना जगह पढ़े इमरान भाई, इतना जगह पढ़े, इतनी बीबी कहीं नहीं पढ़े। 2 प्लेट 60 हो गया, तीसरा प्लेट फिर हाजिर। मैंने कहा ये किसके नाम से? कहने लगी ये कर दीजिए अनचित्ती बीबी के नाम से। मैंने कहा जितना चित्ती छुड़ाना था सब नियाज़े करके नमाज पढ़ के चित्ती नहीं छूटता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं रब की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाओगे तो अल्लाह खुद फरमाता है जो मेरे सामने झुक जाता है, दुनिया वालों के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो भी सरकारे मदीना का दीवाना होगा उसके कदमों में झुका सारा जमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज ही कर ले गुनाहों से तौबा, वरना कल सामने अल्लाह का जाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने अल्लाह का जाना होगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, वो नौजवान मोहब्बत रसूल में बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां दी गई, हकीम बुलवाए गए, नुस्खे दिए गए, मगर दवाइयां काम नहीं करती, नुस्खे काम नहीं करते।
अब वो खूबसूरत नौजवान का जाकनी का आलम है, जिस्म कमजोर हो चुका है। बाप बेटे के सरहाने बैठकर दस्ते शफकत बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, ऐ मेरे लाल, अगर दिल में आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो, दिल में आखिरी कोई तमन्ना हो तो बता दो, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूं। बाप बेटे ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, अब्बा जान, अगर आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो मैं एक राज यानी दिल की बात बता देना चाहता हूं, एक राज से पर्दे उठाना चाहता हूं, उससे आपको बाखबर आगाह करना चाहता हूं। बाप ने कहा, बाप दिल लड़खड़ाई हुई आवाज से, दबी हुई आवाज से, भर्राई हुई आवाज से, दबदबाई आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, ऐ मेरे लाल, मैंने तुम्हारे लिए बहुत परेशानियां उठाई है, अब तेरी झांकनी का आलम है, आप भी परेशानियां उठाने के लिए तैयार हो, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, मैं पूरा करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेटा कहता है, बाबा जान, मैं कुछ दिनों से मोहम्मद मुस्तफा का असीर मोहब्बत हो चुका हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान मैं कुछ दिनों से नबी की मोहब्बत का असीर हो चुका हूँ, मैं कुछ दिनों से नबी की मोहब्बत के जाल में फंस चुका हूँ। ऐ बाबा जान, अब मेरी सिर्फ आखिरी ख्वाहिश है, अब आखिरी तमन्ना ये है, उस नबी का दीदार कर लो और जिसमें से तन का रूह रिश्ता, जिसमें से रूह का रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक आपके साथ था तो सीने में कीड़ा था, लेकिन नबी की मोहब्बत में मैं इस तरह रच बस गया हूँ कि मेरा सीना अब सीना नहीं रहा है, आका का मोहब्बत का मदीना होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आका की मोहब्बत का मदीना होगा। इतना सुनना था कि यहूदी बाप का चेहरा गुस्से से सुर्ख, गुस्से को बर्दाश्त करते हुए कहता है, मेरे लाल, वो बाप का प्यार था, कहता है, मेरे लाल, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए अगर पूरी यहूदी कौम मुझे मिलकर मुझे अपनी जात और बिरादरी से निकाल देगी, मगर आखिरी तमन्ना पूरी करके ही रहूंगा। दौड़े दौड़े भागे भागे मेरे नबी की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी मोहब्बत में मेरा एक नौजवान बेटा है, मेरा एक कड़ियल का जवान बेटा है, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, इस वक्त वो जाकनी के आलम में है, आखिरी तमन्ना ये है कि आप उसके सरहाने खड़े होकर सफर आखिरत का तोशा दे दे, उसे जन्नत का टिकट दे दे, उसे जन्नत का परवाना, उसे जन्नत का वीजा दे दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे वफादारो, ऐ सिद्दीक कहा हो इधर आओ, ऐ उमर कहा हो इधर आओ, ऐ उस्मान कहा हो इधर आओ, ऐ अली कहा हो इधर आओ, या रसूल अल्लाह सब आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, वो काला बिलाल कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काला बिलाल कहा है, रसूल अल्लाह सब आ गए। कहा, चलो चलो, चलकर जन्नती दूल्हे को देखा, चलो जन्नती दूल्हे को देखा है। जब वो नूरानी काफिला उस नौजवान के पास पहुंचता है, बाप कहता है, बेटे आंखें तो खोलो, तुम्हारी निगाहों के सामने मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। जी भरकर दीदार तो कर लो। इतना सुनना था कि जाती हुई रूह वापस आ गई और मरीज इश्क मुस्तफा ने आंखें खोलकर ये कहना शुरू कर दी कि बीमारे मदीना हूँ, दवा मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बीमारे मदीना हूँ, दवा मांग रहा हूँ, ईमान पे मरने की दुआ मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ईमान पे मरने की दुआ मांग रहा हूँ। जाने ईमान रूहे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर निगाह, चेहरे पर निगाह जैसे ही उस नौजवान की पड़ती है कि दीवाना दामने रसूल थाम लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान मुहिब दामने महबूब थाम लेता है। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने दिलों में आपकी मोहब्बत और अक़ीदत की मुक़द्दस अमानत लिए इस दार फानी से जा रहा हूँ। बेशक, इस दुनिया को खैर बात कह रहा हूँ,
या रसूल अल्लाह आप मुझे अपने गुलामों में शामिल फरमा दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया अगर ऐसी बात है तो कलमा पढ़ ले, तेरी निजात हो जाएगी, सुभान अल्लाह, तेरी बख्शिश हो जाएगी। कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी है, मैंने कभी रोजा नहीं रखा है, मैंने कभी सदकात और खैरात अदा नहीं किए हैं या रसूल अल्लाह, रब के लिए मेरा एक भी सजदा नहीं, मैंने कभी कुरान की तिलावत नहीं की है या रसूल अल्लाह, मुझे कुरान की एक आयत पढ़ने की सलाहियत नहीं, मगर या रसूल अल्लाह मेरी निजात कैसे हो जाएगी, मेरी बख्शिश कैसे हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया यकीनन तूने नमाज नहीं पढ़ी है, यकीनन तूने रोजा नहीं रखा है, यकीनन तूने कभी कुरान की तिलावत नहीं की है, यकीनन तूने कभी रोजा नहीं रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं यकीनन तूने कभी रोजा नहीं रखा, मगर अगर कोई एक बार कलमा पढ़ लेना तो उसका गुनाह जमीन से आसमान तक क्यों ना हो, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। सुभान अल्लाह, बेशक, और उसे ऐसा पाक करता है कि जैसा उसने अभी तक गुनाह नहीं किया था, और उसके बाद जो नेकियां करोगे वो सवाब ही सवाब होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। इतना कहना था, वो दीवाना नबी के चेहरे पर नजर जमाते हुए अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं आपके इस फरमान के मुताबिक मैं कब्र की पहली मंजिल से लेकर जन्नत में दाखिला होने तक आपकी जमानत पर मैं इस्लाम को कबूल करता हूँ। सब गवाह हो जाओ। पढ़ता हूँ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो पढ़ता है कलमा, नबी पर दरूद व सलाम पेश करते हुए वो आखिरी मकाम को पहुंच जाता है। जब इंतकाल हो जाता है, अब यहूदी बाप कहता है या रसूल अल्लाह अब ये जनाजा मेरे दर से नहीं, मेरे घर से नहीं, आपके दर से उठेगा। सुभान अल्लाह। ये मैयत मेरे दर से नहीं, आप मेरे घर से नहीं, आपके दर से उठेगी, क्योंकि ये अब इस्लाम की अमानत है। या रसूल अल्लाह इसको नहलाने का जिम्मा आपका, कफन पहनाने का जिम्मा आपके। इतना कहना था, मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे जानिसारों जरा जन्नती दूल्हे को नहलाया जाए। मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे वफादारों जन्नती दूल्हे को नहलाया जाए, सफेद लिबास इसे पहनाया जाए, इसे अतर में बसाया जाए, कंधों सजाकर इसे दूल्हा बनाया जाए, कंधों पर उठाया जाए, मदीने की गलियों से इसकी बारात निकाली जाए। मेरे नबी के हुक्म के मुताबिक उसे नहलाया भी जाता है। हम तो नहलाए इसीलिए जाते हैं, कफन पहनाए इसीलिए जाते हैं, और हम मरते ही इसीलिए हैं कि जब तक हम मरेंगे नहीं, कब्र में जाएंगे नहीं, हमारी उम्मीदों से बढ़कर मुस्तफा कब्र में आएंगे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के फरमान के मुताबिक उसे नहला भी दिया जाता है, कफन पहना भी दिया जाता है, अतर में मुअत्तर कर दिया जाता है, कफन दूल्हे सजाकर दूल्हा बना दिया जाता है, कंधों पर उठा लिया जाता है, मदीने की गलियों से बारात निकाली जाती है। अब मदीने की गलियां हैं खचाखच भर चुकी हैं, कुर्बो जवार के सारे लोग जनाजे में शरीक हैं। अब मदीने की गलियां भर चुकी हैं, सारे रस्म की अदायगी के बाद दीवाने के चेहरे से आखिरी दीदार के लिए जब कफन को हटाया जाता है तो ऐसा लगता है कि दीवाने का चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है। चेहरा ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहा है और खामोशी जुबान से ये कह रहा हो कि हैरान मेरे मौत से, क्या हो मेरे
अहबाब, मरने के बहाने मेरी बारात सजी है, मरने के बहाने मेरी बारात सजी है। आखिर ऐसा तो इसलिए कि दुनिया से जाने वाला रसूल से निजात का इकरारनामा साथ ले जा रहा था, दुनिया से जाने वाला रसूल से जन्नत का टिकट अपने साथ ले जा रहा था, दुनिया से जाने वाला रसूल से रसूल की रजा का वीजा अपने साथ ले जा रहा था। जब मदीने की गलियों से बारात निकाली जा रही थी, मदीने की गलियां खचाखच भर चुकी थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मेरे आका पंजों के बल चल रहे थे। सुभान अल्लाह, बेशक मेरे आका पंजों के बल चल रहे थे। किसी देखने वाले ने देखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इस हालत में? मेरे नबी फरमाते हैं, आज फरिश्तों की इस कदर भीड़ है मदीने की गली में कि कदम रखने की जगह तक बाकी नहीं है। मोहब्बत से बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाकी नहीं है। आखिरकार नबी ने अपने दीवाने को अपने हाथों से, नूरानी हाथों से कब्र में उतारते हैं। कब्र में उतारने के बाद जब कब्र से मेरे नबी बाहर तशरीफ लाते हैं तो सारे लिबास भीग गए होते हैं, पसीने पसीने मेरे आका होते हैं। जानिसारों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपका जिस्म भी, आपका कपड़ा भीगा हुआ है, आप पसीने पसीने हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे जानिसारों, मैं जब कब्र में गया तो कब्र में जन्नत की हूरें पहले से ही इस दीवाने का वेलकम के लिए जन्नत की खुशबू और जन्नत के लिबास लेकर पहले से ही हाजिर थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले से ही हाजिर थी। और मैं उस भीड़ में जब कब्र में गया तो मैं भीड़ में पसीने